सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव, बहुत सारे ऐसे साईं परिवार यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, बाबा की पूजा का विधि विधान क्या है। जब हम विशेष उपलक्ष्य की पूजा कर रहे हैं तो उसका क्या विधि विधान है। जब हम डेली रूटीन की पूजा करते हैं तो उसका क्या विधि विधान है। पूजा का विधि विधान जानने से पहले, इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमको कुछ चीजें और जान लेना जरूरी है कि बाबा प्रसन्न कैसे होते हैं और बाबा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दो चीजें आवश्यक हैं। प्रथम सच्ची श्रद्धा, दूसरी सबरी। बाबा के सम्मुख जो भक्त अगाध श्रद्धा के साथ उपस्थित होता है, उनके सम्मुख जाता है, बाबा उस पर अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ सच्ची और गहरी सबरी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक माँ को यह पता होता है कि हम अपने बच्चे को कब आहार मुझे देना है, कब देना चाहिए, उसी उचित समय पर माँ अपने बच्चे को दुग्धपान कराती है, उसे आहार देती है। इसी प्रकार से बाबा की जो कृपा होती है वह मातृत्व के रूप में होती है, और किस समय पर, किस उचित समय पर आपको क्या चाहिए, बाबा स्वयं प्रदान कर देते हैं। बहुत सारे भक्तों को हमने देखा है, वो ये कहते हैं कि गुरुदेव, अब हमारा मन पूजा से उचट गया, अब हम पूजा करना ही नहीं चाहते, अब हम किसी भगवान को नहीं मानते। ये गलत है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर सबरी है ही नहीं है। और जिसके अंदर सबरी है उसके अंदर निश्चित रूप से श्रद्धा कूट कूट के भरी होगी। ऐसे भक्तों का कल्याण स्वयं साईनाथ करते हैं। और साईनाथ कहते हैं कि जिस भाव से तुम मेरी तरफ देखोगे, उसी भाव से मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा और तुम्हारा कल्याण करूंगा। तो अब आते हैं, इन बातों को समझने के बाद कि बाबा कैसे प्रसन्न होते हैं, अब आते हैं उन प्रश्नों पर। जब हम किसी विशेष उपलक्ष्य में पूजा कर रहे हैं, किसी विशेष उद्देश्य के साथ पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ चीजें लेनी अनिवार्य होती है। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने लेक्चर देते हुए सुना है कि नहीं नहीं, बाबा की पूजा के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना है। ठीक है, मैं भी कहता हूं कुछ नहीं लेना, क्योंकि आप लोगे क्या, सब तो बाबा ने बनाया, आपका क्या है। आप तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। ये दुनिया ऐसी है, यहां से आप कुछ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि जो दिया है सब सृष्टि बनाया उसी परमपिता परमेश्वर ने, हमारे सदगुरुदेव ने। तो उनके लिए हमको लेना क्या है। हम जो भी उनको चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, वो तो सब बाबा ने दिया। लेकिन बाबा यहाँ क्या देखते हैं, आपका समर्पण भाव देखते हैं। जैसे सबरी का नाम आपने सुना होगा। सबरी जो भगवान राम को अपने जूठे बैर खिलाया था, और भगवान ने उसकी श्रद्धा को देख करके उन्होंने उसके जूठे बैर का जो है पान किया, खाया, उसे स्वाद लिया। तो इसी प्रकार से हमारे सदगुरु साईनाथ हैं। जब श्रद्धा के साथ आप कुछ लेके उपस्थित होते हो, जो भगवान साईनाथ ने आपको दिया है वही लेके उपस्थित होते हो। जो भी टूटा फूटा आपको मिला है वो चीज लेके जब श्रद्धा भाव से आप उपस्थित होते हैं, तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं कि हमारे भक्त ने जो हमने दिया है वही चीज लेकर उपस्थित हुआ है। आखिर भगवान का भोग आप लगाते हो तो आप क्या अपने घर से कुछ पैदा किए हैं क्या। आप तो जो भगवान ने आपको दिया वही लेके आप उनके सम्मुख उपस्थित हो। तो सच्ची श्रद्धा, जब विशेष उपलक्ष्य में पूजा करते हैं, जैसे मैं बहुत सारे पूजा विधि में यह बताता हूं कि इसमें ये नारियल लगेगा, इसमें ये चीज लगेगा, ये चीज लगेगा, तो उस समय में क्योंकि वह विशेष पूजा होती है, वो उपाय होते हैं कोई ना कोई, तो उन उपायों में जो जो चीजें ली जाती है उनको लेना ही लेना है। जैसे मान लीजिए विजयदशमी का दिन है, बाबा के वो सबसे विशेष पूजाओं में मानी जाती है, तो उस समय में तो बाबा के लिए जो आपके पास है, पुष्प है, मिष्ठान्न है, पंचमेवा है, जितनी श्रद्धा आप प्रकट कर सके, जितनी श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे, जितनी सबरी के साथ पूजा करेंगे, उतना बाबा प्रसन्न होंगे। अब आता है डेली रूटीन की पूजा।
तो डेली रूटीन की पूजा में आप पुष्प ले लें, पंचमेवा 5 प्रकार का ड्राई फ्रूट ले लें, मिश्री किशमिश ले, हम तो बहुत इजी बताते हैं, जो डेली की पूजा है ये ले लें, एक घी का दीप या जो भी तेल आपके पास है, तिल का तेल, सरसों का तेल, लेकिन गुरुवार के दिन मैं कहता हूं कि घी का दीप जलाइए, क्योंकि घी का दीप बहुत ही पवित्र माना जाता है, खासकर अगर गाय के घी का दीप है तो। और अगर ऐसे भी घी का दीप है तो भी अच्छा माना है, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन होता है और इस दिन अगर घी का दीप जलाया जाए तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं और बहुत पवित्र माना जाता है। तो एक घी का दीप, एक धूप बत्ती, एक लोटा जल, इतना लेके आपको बैठना होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये लेक्चर देते हुए देखा है, नहीं बाबा की पूजा में कुछ जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आप अगर जिस प्रकार से किसी स्कूल में जाते हैं वहां का यूनिफॉर्म आपके लिए अनिवार्य है, ऐसे ही बाबा के सम्मुख उनके चरण रज का मस्तक पर तिलक होना अनिवार्य है। ऐसे ही बाबा के सम्मुख कुछ जो है नैवेद्य चढ़ाना अनिवार्य है, कुछ पुष्प चढ़ाना अनिवार्य है, क्योंकि आप अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं। अगर इतना हम लोग एक तुच्छ प्राणी है, एक सांसारिक प्राणी है, अगर इतना हमारा हृदय डेवलप हो जाएगा तो हमें तो मूर्ति और मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम तो साकार से निराकार की तरफ बढ़ने के लिए जा रहे हैं ना मंदिर में, क्योंकि साकार तो मूर्ति दिख रही है और हमारी आस्था से उस मूर्ति में बाबा रूपी वह प्राण आ ही जाता है। और जब हम इतने डेवलप हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर वह भाव आ जाएगा कि हम अपनी आंखें बंद करेंगे और बाबा स्वयं हमारे अंदर विराजमान मिलेंगे। जैसे कि लिखा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। तो जिस प्रकार से यह चीज कही गई है, अगर यह भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर हमारे अंदर वो चीजें रहेंगी ही नहीं, हमें मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने परमात्मा का दर्शन स्वयं कर लेंगे। लेकिन जब हम विशेष उद्देश्य के साथ पूजा कर रहे हैं, हम एक सांसारिक प्राणी हैं, तो हमें कुछ ना कुछ श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए डेली की पूजा जो होती है उसकी रूटीन में लेना जरूरी है। और जब आप कहीं बाहर हो तो ऐसा तो है नहीं, आप मान लीजिए अपने कार्य क्षेत्र पर हैं, कोई संकट आपको लग रहा है, आप क्या करेंगे वहां पर श्रद्धा रूपी पुष्प क्या है? बाबा के नाम का स्मरण। वहां पर आप क्या करिए? अपने कर्म को करते हुए बाबा के नाम का स्मरण करिए, क्योंकि लिखा है कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरी पारा। कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार और वही स्मरण कर लेने से इस भवसागर को पार कर जाएंगे। क्योंकि यह मृत लोक जो है ना, ये बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों से परिपूर्ण है। जो व्यक्ति उन चीजों को, उन कठिनाइयों को सॉल्व करना जान गया, वो इस जीवन को बहुत ही सुखपूर्वक जीता है और परमपिता परमेश्वर से उसका एकाकार हो जाता है। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग मिलेंगे, हम तो ये भी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहुविधि सब संता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कुछ चाहिए, तो ठीक है, वह उनका विचार है। मैं कहता हूं बाबा के लिए जो भी बाबा ने मुझे दिया है वह ले करके हम बैठे, तो ये मेरा विचार है, श्रद्धा है। और भगवान का तो जैसे लिखा हरि अनंत, भगवान अनंत है, हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है। तो आप अनंत प्रकार से बाबा को जो आपके पास मेवा मिष्ठान चीजें चढ़ाइए, गरीबों दीन दुखियों को दान करिए। आपका जितना यथाशक्ति यथा समर्थ आप कर सके उतना करिए, इससे आपका कल्याण होता है। और बाबा कहते हैं, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। तो जैसा भाव रख के बाबा का स्मरण करेंगे, वैसा रूप बाबा का होगा और वही चीज आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर एक चीज मैं और सभी लोगों से कहना चाहूंगा, अपने सभी बंधु बांधवों से, कि बाबा की पूजा सच्ची श्रद्धा और सबरी से करिए, निश्चित कल्याण होगा। यहाँ एक इंफॉर्मेशन, आज हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो रहने वाले हैं राजस्थान के, और इन परिवारों का बहुत ही मतलब दुर्दिन चल रहा था। आज के 1.5 साल 2 साल पहले की बात बताएं,
इनका छोटा सा कारोबार था, जो ये क्या करते थे, मेहंदी का कारोबार होता है, जो मेहंदी वगैरह महिलाएं हाथों में लगाती हैं, वह मेहंदी का बहुत छोटा सा कारोबार था और परिवार मतलब भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। आप ये समझ सकते हैं, परिवार में 5-6 सदस्य थे, लेकिन आज उनकी मेहंदी का कारोबार बहुत बड़े स्तर पर, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के स्तर पर पहुंच गया है। तो उन्होंने मुझे या मैसेज किया, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और उनके लिए मैंने यज्ञ याजन हवन किया था बाबा के निमित्त, तो उनका कल्याण हुआ। और ये हवन हुए लगभग मान के चलिए 6-7 महीना हुआ, उसके पहले भी मैंने उनके लिए पूजन किया था। तो हर चीज में उनका कल्याण होता गया। और उन्हीं के घर से एक न्यूज और उन्होंने बताया, उनके भाई की जो बेटी थी उसको संतान नहीं हो रहे थे, लगभग 8 साल शादी को हो गए थे, उसके लिए भी मैंने हवन किया था लगभग 9 महीने पहले। उसको अभी एक बेटी प्राप्त हुई है, पुत्री को पुत्री प्राप्त हुई है, लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई। और आप सभी लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी चाहते हैं बाबा की कृपा आप पर बने, और आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, या संतान प्राप्ति में कोई बिजनेस व्यापार में कोई दिक्कत चल रही है, किसी भी मुद्दे पर कोई भी दिक्कत चल रही है, तो यज्ञ याजन हवन पूजन के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें। हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक यह वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।